हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई थिंक सब कुछ अच्छा होगा। एंड हम लोग आज सर्किल पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के लिए। और सर्किल उतना भी डिफिकल्ट नहीं जितना आपको लगता है, और सर्किल उतना भी आसान नहीं जितना मैं इसको बना दूंगा। लेकिन एक बात है कि कंसिस्टेंटली आपको हर चीज देखना होगा जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है? चाहे वो इंट्रोडक्शन हो, कंसेप्ट हो, थ्योरम्स हो, जो कुछ भी, पूरा का पूरा देखना पड़ेगा। सर्किल वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। क्लास 10 में फिर से सर्किल पढ़ने को मिलेगा, तो क्लास 9 का सर्किल अगर आपका पूरा रेडी मतलब क्लियर है तो फिर वहां पे क्लास 10 में कोई परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है? तो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूं कि क्या हमारा प्लानिंग है, क्योंकि बिना प्लानिंग का पढ़ाना मजा नहीं आता है। तो मैंने क्या प्लानिंग करा है कि जो सर्किल के जो कंसेप्ट के वीडियो होंगे वो 4 वीडियो होंगे, ठीक है? पहला, दूसरा, ठीक है, तीसरा एंड चौथा। तो पहले वीडियो में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। सर्किल के बारे में हम लोग जानते हैं, बचपन से जानते हैं, ठीक है? लेकिन सर्किल के बारे में जो तुम जानते हो वो काफी नहीं है, बहुत कम है वो। अभी तक क्लास 8 तक आपने सर्किल का नाम सुना है बस। अभी सर्किल के पूरे फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, हर चीज को जानना होगा। तो जो पहला वीडियो जो अभी तुम देख रहे हो ये होगा इंट्रोडक्शन का, ठीक है? इंट्रोडक्शन का। और ये जो 3 वीडियो बाकी जो रह गया है, ये 3 वीडियो होगा थ्योरम्स का, ठीक है? बहुत सारे थ्योरम्स हैं इसमें, और थ्योरम्स जो है ना वो अलग अलग कैटेगरी के थ्योरम्स हैं। तो 3 कैटेगरी में आपके थ्योरम्स होंगे। टोटल आई थिंक 20 के आसपास थ्योरम है, तो मेरे को पूरा का पूरा बताना है, ठीक है? तो ये मत समझना कि बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत कुछ। एक्चुअली सर्किल थोड़ा बड़ा चैप्टर है और उसके लिए प्लानिंग करना ही पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं पहले आज इंट्रोडक्शन से, फिर बाकी ये 3 थ्योरम की वीडियो आ जाएंगे और फिर एक्सरसाइज चलेगा, ठीक है? अब शुरू करो। तो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? क्योंकि अभी जो भी वीडियोस आपके काम के हैं वो सारे वीडियो यहाँ पे आने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं यार, बहुत जगह पे क्या होता है कि बच्चे सर्किल तो पूरा पढ़ चुके हैं लेकिन सर्किल का डिफिनेशन ही पता नहीं है उसको। कोई पूछ लिया बेटा सर्किल क्या होता है, तो अब खोज रहा है कि भाई सर्किल का डिफिनेशन क्या है, पता ही नहीं। एक प्रैक्टिकल डिफिनेशन मैंने लिखा है, ठीक है, अपने हिसाब से। बुक में कुछ और लिखा हुआ है, मैंने अपने हिसाब से लिख दिया। देखो, ए सर्किल इज ए क्लोज्ड कर्व, ठीक है, इन ए प्लेन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। सर्किल क्या है? एक क्लोज कर्व है, तो भाई सर्किल हमारा क्लोज कर्व ही है। इन ए प्लेन, सर्किल जब भी ड्रॉ करेंगे तो प्लेन सरफेस पे ही ड्रॉ करेंगे। अब कोई सरफेस टेढ़ा मेढ़ा है, वहां पे सर्किल हम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो सर्किल जो है एक क्लोज कर्व है जो प्लेन में होना चाहिए। और सर्किल जो एक ऐसा क्लोज कर्व है जो किसी खास पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होता है। मतलब सपोज करो कि ये एक सर्किल मैंने ड्रॉ कर दिया, इसके बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग सेंटर बोलते हैं, और सेंटर से सर्किल हमेशा इक्वी डिस्टेंस होता है। मतलब ये जो डिस्टेंस होता है हमेशा बराबर होता है। ये सर्किल का डिफिनेशन है और बहुत ही शानदार डिफिनेशन है। अब बात समझ चुके हो कि सर्किल क्या होता है? क्लोज कर्व होता है जो प्लेन में ड्रॉ किया जाता है और वो एक खास पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होता है। तो देखो, ये जो पॉइंट हुआ, जो खास पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर, और नॉर्मली ओ से डिनोट करते हैं। ओ, ठीक है? अब ओ क्यों करते हैं ये मत पूछना, बस ओ से डिनोट करते हैं। और ये जो गोल वाला पार्ट जो रेड कलर का है, इसको हम लोग सर्कमफ्रेंस बोलते हैं सर्किल का, ठीक है? तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस का जो डिस्टेंस है ना, इसको हम रेडियस बोलते हैं। और ये रेडियस हर जगह बराबर होता है। मैंने क्या कहा? इक्वी डिस्टेंस, मतलब क्या? डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, ठीक? समझ में आ गई बात? तो ये बात हो गई। अब एक बात आती है, जैसे हम लोग ट्रायंगल को ट्रायंगल एबीसी लिख देते हैं, फिर क्वाड्रिलेटरल को क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, रेक्टेंगल एबीसीडी, ऐसा लिखते हैं ना। तो सर्किल को भाई हम कैसे लिखेंगे? सर्किल एबीसीडी ऐसा नहीं लिखते। तो सर्किल के लिए हम लोग एक खास तरीका यूज करते हैं। कुछ खास तरीका वैसा है नहीं। देखो, सी फॉर सर्किल, ठीक है, ब्रैकेट में जिसका सेंटर O है एंड रेडियस R है, ये एक सर्किल को डिनोट करता है। मतलब कहीं पे ऐसा लिखा हुआ हो C ब्रैकेट में O एंड R, तो तुम ये समझ जाओ कि एक सर्किल की बात की जा रही है जहां पे सेंटर O है और रेडियस क्या है? R है। तो ए सर्किल विद सेंटर O एंड रेडियस R इज डिनोटेड बाय COR। दैट्स ऑल। ये बात क्लियर है? ठीक। अब देखो, यहां पे जो आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है, ये मतलब टर्म्स रिलेटेड टू सर्किल। सर्किल से जुड़े हुए जो टर्म्स हैं, इनको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक जो हमने क्लास 6, 7, 8 में जो भी पढ़ा है सर्किल के बारे में, उसमें ये सारी बातें नहीं थी। हमने उस पढ़ा रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, ये सब पढ़ा हमने, ठीक है? अभी इन बातों को पढ़ना है, तो इनको हम लोग अच्छे से, इनका नाम लिखना भी सीखना पड़ेगा, ठीक है ना? तो एक एक करके सर्कमफ्रेंस, डायमीटर, रेडियस, कॉट, सेकेंड, टेंजेंट, आर्क, मेजरमेंट ऑफ आर्क, कॉन्ग्रुएंट आर्क, सेमी सर्किल, सेगमेंट, सेक्टर, अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ सर्किल, क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इतने सारे टर्म्स को लोग देखेंगे, समझेंगे और मस्ती करेंगे, ठीक है? तो अगला देखो, अब यहां पे हम लोग शुरू करते हैं। रेडियस क्या होता है? रेडियस
सबसे पहले बात करें रेडियस का। ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड द पॉइंट ऑन द सर्किल इज कॉल्ड ए रेडियस। ठीक है, अब ये सब क्या लिखा हो यार, इसको मिटाना पड़ेगा, रुक जाओ। एक मिनट भाई, सॉरी। रहने दो, यहीं पे देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये पता नहीं क्या हो गया, ये हट नहीं रहा है। चलो, आई एम सॉरी भाई, डिस्टर्ब हो गया तुम। चलो अभी ठीक है। अब देखो, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड रेडियस। ठीक है, तो एक लाइन सेगमेंट जो सेंटर से, ठीक है, सर्किल को ज्वाइन करता है, सेंटर से सर्किल को ज्वाइन करता है, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ठीक है, ये सेंटर हो गया और ये रेड कलर का हमारा सर्किल हुआ, तो क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। अच्छा, अब एक बात समझना, सर्किल के किसी एक पॉइंट से, ठीक है, अब ये सारी बातें जो है ना, ये बुक में नहीं लिखा हुआ है, ये सब सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, और कोई टीचर आपको बताएगा नहीं, क्योंकि बुक में लिखा हुआ नहीं है। सर्किल के किसी एक पॉइंट से एक ही रेडियस खींचा जा सकता है, बात समझ रहे हो। सर्किल के किसी एक पॉइंट से एक ही रेडियस खींच सकते हो। हाँ, सेंटर से बहुत सारे रेडियस खींच सकते हैं, सेंटर से हम ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, लेकिन सरकमफ्रेंस पे कोई एक पॉइंट है तो उस पॉइंट से एक ही रेडियस खींच सकते हैं, दूसरा रेडियस नहीं खींच सकते हैं। बात क्लियर है, ठीक। सरकमफ्रेंस क्या होता है, द पेरीमीटर ऑफ सर्किल इज कॉल्ड इट्स सरकमफ्रेंस। अब देखो, सर्किल का जो पेरीमीटर होता है, ठीक है, अभी हमने ट्रायंगल आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्वाड्रिलेटरल पढ़ा होगा, तो उसका जो बाउंड्री होता है ना, उसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। लेकिन जब सर्किल की बात करते हैं तो उसी पेरीमीटर का नाम बदल के हमने क्या कर दिया, सरकमफ्रेंस कर दिया। तो अब हम लोग सर्किल का पेरीमीटर कहने का मतलब क्या, सरकमफ्रेंस, मतलब ये रेड वाला जो पार्ट है आपका पूरा गोल, ये सरकमफ्रेंस हो गया। बात क्लियर है। कॉर्ड क्या होता है, अब कॉर्ड समझेंगे। ठीक है, देखो, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सर्किल। अब देखो, जितना डिफरेंस लिखा हुआ ना वही बात करना है। सर्किल पे कोई दो पॉइंट है, एक पॉइंट मैंने यहां पे ले लिया और एक पॉइंट मैंने यहां पे ले लिया। मैंने कहा भाई देखो, ये ए है और ये पॉइंट बी है। तो सर्किल पे किसी दो पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट, जैसे इसको मैंने यहां से मिला दिया इससे, ठीक है, तो ए बी क्या भाई, लाइन सेगमेंट बन गया। अब ए बी ही हमारा कॉर्ड होगा। क्या होगा, ए बी कॉर्ड, CHORD कॉर्ड। ठीक है, अब यहां पे फिर से वही बात कि एक पॉइंट से हम लोग बहुत सारा कॉर्ड खींच सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही कॉर्ड होगा। देखो, अब इस पॉइंट से हम लोग बहुत सारा कॉर्ड खींचेंगे। देखो, ए से हमने ऐसे भी कॉर्ड खींच दिया, ठीक है, ए से हमने ऐसे भी कॉर्ड खींच दिया। तुम एक पॉइंट से बहुत सारे इनफाइनाइट कॉर्ड खींच सकते हो, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट से रेडियस एक ही जाएगा। बात क्लियर है, ठीक। अब कोई बच्चा बहुत समझदार था, उसने कहा कि सर एक बात बताइए, ये तो आपने कॉर्ड खींचा, कोई ऐसा भी कॉर्ड होता है क्या जो सेंटर से पास करता है। मैंने कहा ठीक है, खींच के देखते हैं। तो मैंने खींच के देखा, ये देखो, इसका नाम मैंने रख दिया मैंने PQ। ठीक है, इसका नाम मैंने रख दिया PQ। अब PQ एक ऐसा कॉर्ड है जो सेंटर से पास करता है। तो ये खास तरह का, ये भी कॉर्ड ही है, लेकिन ये खास तरह का कॉर्ड है। ठीक है, इसका हम लोग क्या नाम देंगे, डायमीटर। एक ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से पास करता हो वो होता है डायमीटर। ठीक है, तो डायमीटर क्या होता है, एक कॉर्ड ऑफ ए सर्किल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्किल, जो सेंटर से पास करे वो डायमीटर। एंड जो डायमीटर होता है ना, वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। डायमीटर क्या होता है आपका, ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। और जो डायमीटर होता है ये 2 रेडियस के बराबर होता है। डायमीटर किसके बराबर होता है, 2, क्योंकि एक रेडियस इधर और एक रेडियस इधर, तो 2 रेडियस के बराबर होगा। तो डायमीटर के बारे में आपने ये समझ लिया। ठीक है, एक पॉइंट से एक ही डायमीटर खींचेंगे, दूसरा डायमीटर नहीं जा सकता है। ठीक है, हाँ, एक पॉइंट से आप जैसे तुमने ऐसे खींच दिया तो ये कॉर्ड होगा, डायमीटर नहीं होगा। एक पॉइंट से एक ही डायमीटर, एक पॉइंट से एक ही रेडियस, एक पॉइंट से कॉर्ड बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, इनको याद रखना। सेकेंड क्या होता है, ठीक है, अब देखो सेकेंड क्या होता है, ए लाइन, मैंने लाइन सेगमेंट नहीं बताया, मैंने क्या बताया, लाइन बताया। ए लाइन विच इंटरसेक्ट्स ए सर्किल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड ए सेकेंड ऑफ ए सर्किल। एक ऐसा लाइन सेगमेंट, जैसे सपोज करो यहां पे मैंने ऑलरेडी खींचा हुआ है, इसको मैं 1 मिनट भाई, सॉरी, 1 मिनट, चलो अब सही है। ये रहा इसका सेंटर। तुमको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी।
मतलब वेट करने के लिए, सॉरी। देखो सेकंड क्या होता है, एक लाइन होता है विच इंटरसेक्ट्स द सर्किल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। एक ऐसा लाइन, नॉट लाइन सेगमेंट, जो सर्किल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटे, उसको सेकेंड बोलते हैं। ठीक है, अब लाइन है तो सर्किल को काटेगा ही, लाइन तो सर्किल को काटता है ना भाई, कोई भी चीज हो तो लाइन तो बढ़ता ही रहता है दोनों साइड से, तो सर्किल को काटेगा दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो इसको क्या बोलेंगे, सेकंड बोलेंगे। अच्छा, सेकंड ऐसा भी हो सकता है जो सेंटर से पास करे, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, इसका कोई खास प्रॉपर्टी नहीं होता है सेकंड का। बस सेकंड का मतलब यह है कि एक लाइन जो सर्किल को काटता है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, चाहे वो सेंटर से पास करे या फिर कहीं से पास करे, वो सेकंड कहलाएगा। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट क्या होता है? इट लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्किल इन एग्जैक्टली वन पॉइंट इज कॉल्ड ए टेंजेंट ऑफ अ सर्किल। ठीक है, टेंजेंट वो लाइन होता है जो सर्किल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। इंटरसेक्ट का मतलब हर जगह काटना ही नहीं होता है। ठीक है, टच भी कर लिया तो इंटरसेक्ट कर लिया। ठीक है, जैसे तुम किसी को टच करोगे तो क्या बोलेगा, ए डोंट इंटरसेक्ट मी। ठीक है, ऐसे बोल सकता है कि मेरे को इंटरसेक्ट मत करो, तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में इंटरसेक्ट बोलते हैं उसको। तो यहां पे ये जो पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, पी। ठीक है, तो पी से एक लाइन पास कर रहा है जो सिर्फ पी को ही टच कर रहा है, क्योंकि भाई क्या है, एक ही पॉइंट पे, तो एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, तो सर्किल को टच करके निकलेगा बस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। ठीक है टेंजेंट बोलेंगे। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आया होगा कि क्या एक पॉइंट से बहुत सारे टेंजेंट पास कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास करेगा, दूसरा टेंजेंट पास नहीं कर सकता है, ध्यान रखना। अब दो बातें मैं आपको बता रहा हूं, इसको सुनना है, बस समझना है। एक टेंजेंट किसी सर्किल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है। एक टेंजेंट किसी सर्किल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है, और सर्किल के किसी एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट हो सकता है, दूसरा टेंजेंट नहीं हो सकता है। बात समझ रहे हो? एक ही टेंजेंट हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे अभी हमने पीछे बात क्या किया था कि भाई सेकंड की बात, भाई इनफाइनाइट सेकंड हो सकता है, एक पॉइंट से बहुत सारे सेकंड हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। देखो इसी पॉइंट से हमने एक सेकंड और भी ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसी पॉइंट से हमने एक सेकंड और भी ड्रॉ कर लिया, तो एक पॉइंट से बहुत सारे सेकंड हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट पे टेंजेंट एक ही होगा। क्लियर है बात? तो ये डाउट आपने क्लियर कर लिया। अब देखो पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए सर्किल। अब सर्किल हमने यहां पे समझना है आपको कि कोई पॉइंट सर्किल में कब होगा, सर्किल पे कब होगा, और सर्किल से बाहर कब होगा। ठीक है, जैसे ये कोई सर्किल है, ठीक है, तो इसके अंदर में कोई पॉइंट है पी, इसके अंदर में कोई पॉइंट है पी, तो ये इनसाइड हुआ। क्या हुआ? इनसाइड सर्किल, सर्किल के अंदर में। अब सर्किल के सरकमफ्रेंस पे आ गया, यहां पे आ गया कोई पॉइंट पी, तो उसको क्या कहेंगे, ऑन द सर्किल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाँ बिल्कुल, सर्किल पे मतलब क्या, अंदर नहीं जाना है, बाहर भी नहीं। सर्किल के सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट आ गया तो हम बोलेंगे उसको ऑन द सर्किल। ठीक है, एंड आउटसाइड ए सर्किल मतलब सर्किल के ना अंदर में हो ना सर्किल पे हो, बाहर में हो। जैसे कोई पॉइंट पी यहां पे है तो हम क्या कहेंगे इसको, आउटसाइड द सर्किल। बात क्लियर है? तो इनसाइड, आउटसाइड एंड ऑन द सर्किल आप समझ चुके हो। आगे बढ़ते हैं। इंटीरियर ऑफ ए सर्किल। सर्किल का इंटीरियर कहने का मतलब क्या होता है कि सर्कल के सरकमफ्रेंस के अंदर का जितना भी पार्ट है, जैसे यहां पे देखो सर्किल, हमारा रेड कलर का सर्किल है और इसके अंदर में जो ग्रीन कलर का पार्ट जो तुम देख रहे हो, ठीक है, तो ये पूरा पार्ट सर्किल का इंटीरियर कहलाएगा। तो नॉर्मली डिफाइन कैसे, डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ऐसे समझना है। द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल एंड इनसाइड इट, ठीक है, इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ ए सर्किल। सरकमफ्रेंस पे हो, देखो कोई पॉइंट पी अंदर में है, कोई पॉइंट क्यू, पी सरकमफ्रेंस पे है और क्यू अंदर में है, उससे कोई मतलब नहीं है, ये पूरा इंटीरियर ही कहलाएगा। सर्किल का बाउंड्री भी सर्किल का इंटीरियर ही कहलाता है। बात समझ रहे हो? इनसाइड नहीं, मैं इनसाइड की बात नहीं कर रहा हूं, इंटीरियर की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इंटीरियर में ऑन द सर्किल भी हो सकता है, कोई पॉइंट आर जो सर्किल के सरकमफ्रेंस पे है और कोई पॉइंट एस जो अंदर में है, ये दोनों क्या कहलाएगा, इंटीरियर, बाहर नहीं होना चाहिए। एक्सटीरियर ऑफ सर्किल। अब एक्सटीरियर में क्या होता है कि जो इसके बाहर ही हो, न सर्किल के अंदर हो न सरकमफ्रेंस पे हो, बाहर हो। ठीक है, एक्सटीरियर, आउटसाइड नहीं, एक्सटीरियर में बोल रहा हूं। तो
मैं यहां पे कोई पॉइंट लेता हूं टी, और ये पॉइंट टी जो है ये एक्सटीरियर है, बाहर में है। बात क्लियर है, समझ चुके हो आप। नेक्स्ट थिंग, कंसेंट्रिक सर्किल्स। कंसेंट्रिक सर्किल का मतलब क्या होता है कि दो सर्किल का सेंटर एक ही हो। मतलब जब यहां पे आप देख रहे हो, एक सर्किल है जो पीला कलर का है, एक सर्किल ब्लू कलर का है, और दोनों का सेंटर एक ही जगह पे है। मतलब ऐसा हो सकता है कि दो लोगों का ससुराल एक ही जगह पे हो, ठीक है। तो भाई दूल्हा तो अलग अलग है, दुल्हन भी अलग अलग है, लेकिन उनको जाना एक ही जगह पे है। तो वही बात है कि सर्किल्स अलग अलग हैं, लेकिन इनका सेंटर एक ही जगह पे है। तो क्या कहेंगे उसको? कंसेंट्रिक सर्किल्स। अब दुल्हा दुल्हन का एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि शादी का सीजन चल रहा है, तो एग्जाम्पल भी वैसा ही होना चाहिए, मैचिंग वाला। अब यहां से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है सर्किल का वो स्टार्ट होने जा रहा है, तो इसको बहुत ही गौर से देखना है। यहां पे आपको लिखना सीखना पड़ेगा कि उसको कैसे हम लोग डिनोमिनेट करते हैं, ठीक है। समझो, आर्क ऑफ ए सर्किल। आर्क क्या होता है? आर्क समझना, जैसे कोई बैंगल है, चूड़ी है कोई, और उसको वो गिर जाता है, फूट जाता है, तो फूटने के उसके टुकड़े हो जाते हैं, तो उसके जितने भी टुकड़े बने वो सारे आर्क कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आर्क कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है? कोई चूड़ी है, बैंगल, ठीक है, और वो चूड़ी को हमने तोड़ दिया 3-4 टुकड़े में, 5 टुकड़े में, 10 टुकड़े में, तो जितने भी टुकड़े बने वो उस बैंगल के आर्क कहलाएंगे। ऐसे ही सर्किल को हम लोग मान लेते हैं कि सर्किल का हमने ये सेक्शन लिया, यहां से लेके यहां तक का हमने एक सेक्शन लिया, ठीक है। ये सेक्शन जिसको मैं फिर से डार्क कर रहा हूं, अभी देखो, ये सेक्शन लिया, इसका मैंने नाम दिया ए बी। क्या नाम दिया मैंने सेक्शन का? ए बी। तो ए बी क्या कहलाएगा? आर्क कहलाएगा, ठीक है। ए पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, यही होता है आर्क। अब देखो, आर्क दो तरह का होता है। आर्क दो तरह का होता है, जैसे आपने क्या बताया कि एक तो आर्क आपने ये लिया, और एक आर्क तो ये रह गया ना, इधर वाला देखो, एक अब गोल बनेगा नहीं मुझसे, एक आर्क तो ये भी रह गया, ठीक है। तो दो आर्क, जब भी एक टुकड़ा टूटा तो दो पार्ट बनेगा, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। तो इन आर्क्स को भाई हम नाम कैसे लिखेंगे इसका? अगर मैं आर्क ए बी लिखता हूं, ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि देखो आर्क ए बी, आर्क ए बी, इसका साइन ऐसे भी होता है, देखो ए बी लिख के और ऊपर में हम लोग ऐसे बना देंगे, तो ये आर्क ए बी हो गया। बात क्लियर है ना? आर्क ए बी लिखो या फिर ए बी के ऊपर आर्क कर दो। लेकिन ये आर्क ए बी कौन सा ए बी, ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये रेड वाले आर्क की बात कर रहे हो या फिर ये ब्लैक वाले आर्क की बात कर रहे हो, ये समझ में नहीं आ रहा है। पूरा होना चाहिए क्लियर ना, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ बोल दिया अब सामने वाला कंफ्यूजन में घूम रहा है कि भाई आर्क ए बी कौन सा, बड़ा वाला छोटा वाला। तो देखो, जब भी सर्किल को हम लोग ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, उसका कोई पार्ट लेंगे, तो एक पार्ट में भी एक पार्ट छोटा हो, दूसरा बड़ा होगा। तो छोटे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं माइनर आर्क, ठीक है। क्या बोलते हैं? माइनर आर्क। और बड़े वाले पार्ट को बोलते हैं मेजर आर्क, मेजर, ठीक है। अब नाम लिखने का तरीका अलग है, हम लोग 3 लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे ए बी हो गया, मैं यहां पे सी कर देता हूं और मैं इधर कोई पॉइंट डी कर देता हूं, ठीक है। तो अगर आपने कहा कि मेरे को माइनर आर्क लिखना है, क्या लिखना है? माइनर आर्क। तो माइनर आर्क देखो क्या लिखेंगे? ए सी बी, ठीक है, ए सी बी, ऊपर में आर्क लगा दो, या फिर उल्टा भी लिख सकते हो, बी सी ए, ये हो गया, ये आपका आर्क हो गया, ठीक है, माइनर आर्क। अगर आपको मेजर आर्क लिखना है, अगर कोई कह रहा है कि भाई नहीं मेरे को मेजर आर्क लिख के बताओ, तो मेजर आर्क के लिए उल्टा लिखेंगे, ए डी बी, ठीक है, ए डी बी, ये मेजर आर्क हुआ। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि बी डी ए, उल्टा भी लिख सकते हो, ये भी आर्क हुआ। बात समझ रहे हो? तो सिर्फ ए बी लिखने से क्लियर नहीं हो पाता है कि ये आर्क कौन सा है, छोटा वाला कि बड़ा वाला, क्योंकि ए बी इधर से भी ए बी आ रहा है और इधर से भी ए बी आ रहा है, तो प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमने उसको अलग अलग करके बीच में एक लेटर दे देना और फिर लिख देना है। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। डिग्री मेजरमेंट ऑफ एन आर्क। अब आर्क को हम लोग मेजर कैसे करते हैं? आर्क को मेजर कैसे करते हैं? देखो, आर्क का मेजरमेंट एंगल में होता है, ध्यान रखना। कोई आर्क मैं यहां पे खींच रहा हूं, देखो मैं यहां पे कोई आर्क खींच देता हूं, ये ब्लैक कलर का कोई आर्क है, ठीक है, इसका नाम मैं देता हूं ए ओ बी, ओ नहीं सी कर देते हैं इसको, ए सी बी, और सेंटर है ओ। तो ये ए सी बी जो आर्क है ये कितना बड़ा है, इसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे? लेंथ में नहीं, लेंथ में आर्क को हम लोग मेजर नहीं करते हैं, ध्यान रखना।
करते हैं, लेकिन नॉर्मली आर्क का मेजरमेंट लेंथ में नहीं होता है। आर्क का जो मेजरमेंट होता है वो एंगल में होता है। आपको पता है कि पूरा जो सर्किल होता है उसके सेंटर पे 360 का एंगल बनता है। कितने का एंगल बनता है? 360 का। तो मेरे को ये पता करना पड़ेगा कि ये आर्क कितने का एंगल बना रहा है, कहां पे? सेंटर पे। तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको मिलाने वाले हैं। देखो, ए से हम लोग इस पॉइंट को मिला देते हैं, ठीक है, और फिर बी से हम लोग इस पॉइंट को मिला देते हैं, और फिर वो ये देखते हैं कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है। मे बी अगर ये एंगल 60 डिग्री का होता है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि मेजरमेंट, एम फॉर मेजरमेंट ऑफ आर्क ए सी बी, ऊपर में आर्क का साइन लगा देंगे। तो मेजरमेंट ऑफ आर्क ए सी बी कितना हो गया? 60 डिग्री। ध्यान रखना, आर्क को हमेशा एंगल में मेजर करेंगे, और लिखने का तरीका ये है, एम मतलब मेजरमेंट, ब्रैकेट में ए सी बी, और ऊपर में आर्क का साइन होना चाहिए। तो मेजरमेंट ऑफ आर्क ए सी बी कितना होगा? 60 हो गया, ठीक है। वहीं पे अगर यहाँ पे कोई डी लिख देता तो हम कहते हैं कि भाई मेजरमेंट ऑफ आर्क ए डी बी, मतलब बड़ा वाला आर्क ए डी बी कितना होगा? तो पूरा 360 होता है, आपका इतना 60 हो गया, तो बचा कितना? इधर बचा आपका 300। कितना बचा? 300 डिग्री। तो कितना हो गया? 300 डिग्री। बात समझ में आ गई? अब देखो, रिलेशन बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड। हर एक आर्क का, ठीक है, एक कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड होता है। हर एक आर्क का एक कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड होता ही है, ठीक है। इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है, ठीक है। बहुत सारी बातें हम लोग छुपा लेते हैं, लेकिन आर्क में ऐसा कुछ नहीं है, ये छुपाएगा नहीं, ये बता देगा कि भाई हाँ मेरा एक कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि यहां पे कोई आर्क है ए सी बी, ए सी बी आर्क है, ठीक है। तो इसका एक कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड होगा। अब यहां से हम ए को बी से मिला देंगे तो कॉर्ड बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि भाई ए सी बी, हम कहेंगे कि ए बी इज द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड ऑफ आर्क ए सी बी, ठीक है। आर्क ए सी बी का कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड ए बी है। बात समझ में आ गई? कोई डाउट नहीं है? ठीक। हाँ, एक डाउट तुमको होगा कि सर अगर यहां पे मान लेते हैं कि यहां पे डी होता तो ए डी बी का कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी ए बी ही होगा। बात समझ रहे हो ना? ये जो ए बी हमारा है बेचारा, मैंने क्या कहा कि हर एक आर्क का एक कॉर्ड होता है, लेकिन यहां पे अब मैटर फंस जा रहा है। आर्क दो हो गए, एक ACB और एक ADB, और दोनों का कॉर्ड एक ही है, ठीक है। ऐसा बहुत बार होता है, लाइफ में भी होता है बहुत सारा, आपके साथ भी हुआ होगा, ठीक है। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, होगा भी नहीं। तो हर एक आर्क का अपना एक कॉर्ड होता है, लेकिन यहां पे क्या हुआ कि ACB और ADB इन दोनों का कॉर्ड एक ही हो गया। तो ऐसे कुछ केसेस में होते हैं। नॉर्मली जब भी हम दो ही आर्क लेते हैं, तो जब मतलब पूरी सर्किल में दो ही आर्क हो, तो वो जो कॉर्ड होता है वो दोनों का कॉर्ड हो जाता है। तो ए बी जो है ACB का कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी है और ADB का कॉर्ड भी है कॉरेस्पॉन्डिंग। बात समझ में आ गई? अब देखो, सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, सेगमेंट, ठीक है। द पार्ट ऑफ सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड ए कॉर्ड इंक्लूडिंग द आर्क एंड द कॉर्ड इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। देखो, हमने क्या करना है यहाँ पे कि यहां पे हम क्या करते हैं, सर्किल में यहां से यहां तक, यहां पे सेंटर है, देखना ये एक कॉर्ड खींचा हुआ है, ए बी एक कॉर्ड है, ठीक है। और सी यहां पे क्या है, एक पॉइंट है, इधर इधर कोई पॉइंट है। तो अपने पास अभी देखो, ये ACB क्या हो गया, ACB आर्क हो गया, और AB क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। तो इसके द्वारा मतलब इन दोनों के मिलने से जो एरिया बाउंड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलेंगे? सेगमेंट बोलेंगे। तो मैंने क्या कहा था आपको कि अगर ACB इधर है, तो इधर कोई पॉइंट अगर D होता है, तो फिर ADB और AB के मिलने से ये एरिया भी तो बाउंड हो रहा है, ये एरिया भी तो बन रहा है, तो बिल्कुल बन रहा है। तो आपने क्या देखा, मैंने क्या बताया था कि सर्किल में जब भी हम एक कॉर्ड खींचेंगे या कोई एक आर्क लेंगे, तो दूसरा आर्क अपने आप बन जाता है। अगर ये छोटा वाला आर्क है तो एक बड़ा वाला बनेगा, अगर हम बड़ा वाला आर्क खींचते हैं तो छोटा वाला खुद से बन जाता है।
तो बात समझो, अब जो छोटा वाला आर्क है ये कॉर्ड के साथ जो एरिया बनाएगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे सेगमेंट, ठीक है, लेकिन छोटा है तो बोलेंगे माइनर सेगमेंट। क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट, शॉर्ट में लिख दिया। और जो बड़ा वाला आर्क बच गया था वो उसका कॉर्ड भी तो करस्पॉन्डिंग ए भी ही होगा। अभी मैंने बताया था कि जब एक सर्किल में दो ही आर्क है तो उन दोनों का करस्पॉन्डिंग कॉर्ड एक ही होता है, ठीक है। तो यहां पे आप क्या देखोगे कि ये जो बड़ा वाला पार्ट बचा है ये मेजर, ठीक है, ये मेजर सेगमेंट होगा, ठीक है। बात क्लियर आ गया? तो मेजर सेगमेंट भाई कौन सा पार्ट आएगा? देखो मेजर सेगमेंट में ये ए डी बी पूरा, ये सब, ये आर्क भी आएगा और ए बी कॉर्ड भी आएगा, पूरा मिला के क्या बना? मेजर सेगमेंट। फिर ए सी बी आर्क और ए बी कॉर्ड मिला के बना माइनर सेगमेंट, ठीक है। लिखते कैसे है इसको? उसको लिखने में बहुत समझना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं। देखो ऐसे लिखेंगे, जैसे कोई मेरे को बोल रहा है कि माइनर सेगमेंट, अब इसको 3 लेटर्स नहीं, इसको 4 लेटर्स लिखना पड़ेगा। देखो ए, शुरुआत करते हैं ए सी बी और फिर आना है ए पे, तो ए सी बी ए। बात क्लियर है? ए सी बी, ये तो आर्क हो गया, और फिर कॉर्ड पे जाना है बी ए सी बी ए, ये हो गया माइनर सेगमेंट। अगर मेजर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? ए डी बी ए, ए डी बी ए, ये लिख दिया। बात क्लियर है? समझ में आ गई बात? ये बात है, ऐसे आपने लिखना सीख लिया। तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट आपने समझ लिया है। अगर 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 एक ऐसा सेगमेंट हो, मतलब एक ऐसा कॉर्ड हो जो सेंटर से ही पास कर गया, बेचारा सेंटर से ही पास कर गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब सेंटर से पास करता है ना तो वो हो जाता है डायमीटर, और डायमीटर सर्किल को 2 बराबर पार्ट में बांटता है, दोनों पार्ट इक्वल होता है। तो फिर मेजर और माइनर नहीं होगा, क्योंकि दोनों बराबर हो गया। छोटा बड़ा होगा तभी तो मेजर माइनर होगा, अभी दोनों बराबर है। तो जब दोनों बराबर हो गया तो ये दोनों सेमी सर्किल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेमी सर्किल। बात समझ में आ रही है ना? कोई डाउट तो नहीं है? जब सेंटर से पास कर गया कोई कॉर्ड तो मेजर और माइनर नहीं बनेगा, दोनों बराबर हो जाता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी सर्किल, मतलब सर्किल का आधा, सेमी सर्किल। बात क्लियर है? अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, ठीक है। देखो देखो भाई, यहां पे हमने एक कॉर्ड खींचा था ए बी, ठीक है, हमने एक कॉर्ड खींचा ए बी, तो 2 सेगमेंट बना, एक सेगमेंट छोटा वाला और एक सेगमेंट बड़ा वाला। तो ये एक दूसरे का अल्टरनेट सेगमेंट कहलाता है, ठीक है। ये एक दूसरे का अल्टरनेट सेगमेंट, सेगमेंट 1 का अल्टरनेट सेगमेंट 2, सेगमेंट 2 का अल्टरनेट सेगमेंट 1। बात समझ में आ रही है? एक कॉर्ड खींचा तो 2 ही सेगमेंट बनेगा, एक बड़ा ये छोटा, ये जो भी बने 2 ही सेगमेंट बनेगा। तो ये जो 2 सेगमेंट है ना, ये एक दूसरे के अल्टरनेट सेगमेंट कहलाते हैं। जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल, कि 40 है और 50 है, तो 40 50 का कंप्लीमेंट्री है और 50 40 का कंप्लीमेंट्री है। ये दोनों बराबर होते हैं, मतलब एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं एंगल में, क्योंकि दोनों ही का सम कितना हो रहा है? 90 हो रहा है। तो वही बात यहां भी है, जब 2 ही सेगमेंट बन रहा है तो ये एक दूसरे के अल्टरनेट हो जाएंगे, ठीक है। कोई कहेगा कि सेगमेंट 1 का अल्टरनेट, तो मैं कहूंगा 2 सेगमेंट 2, कोई कहेगा सेगमेंट 2 का अल्टरनेट, तो बोलूंगा सेगमेंट 1। क्लियर बात है? और जब ये सेमी सर्किल बन जाएगा तो इसमें अल्टरनेट वाली कुछ बात नहीं होगी, ये एक दूसरे का, यहां भी अल्टरनेट है लेकिन कोई बड़ा छोटा नहीं है, सेमी सर्किल है, दोनों की बात एक जैसी ही होगी। तो अल्टरनेट मतलब एक दूसरे का अल्टरनेट होता है। सेक्टर ऑफ ए सर्किल, भाई आपको मैं जब पढ़ा रहा हूं वो समझ में तो आ रहा है ना? बीच में कुछ कुछ कमेंट वगैरह करते रहो यार, ठीक है। मतलब मुझे लगता नहीं है कि मतलब ऐसे तो लोग देखते हैं तो कुछ जगहों पे उनको डाउट रह जाता है, वो लोग पूछते नहीं है। कमेंट में आप पूछ सकते हो, ऐसे भी अगर आपको कुछ लिखना है तो लिख सकते हो मेरे लिए, ठीक है। पैसा नहीं लगता है उसमें, जब पैसा लगेगा तो मैं खुद ही कहूंगा कि मत लिखो कमेंट में, कुछ भी मत लिखो। लेकिन जब फ्री है कमेंट करना तो आप कमेंट करो। आपके कमेंट को देख के मुझे बहुत खुशी होती है, थोड़ा सा हौसला भी मिलता है कि यार बच्चे मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, तो मैं भी उनके लिए थोड़ी सी और मेहनत करूं।
चलो बात करते हैं सेक्टर ऑफ ए सर्किल। ठीक है, सेक्टर क्या चीज होता है भाई? देखो यहां पे हुआ सेंटर, यहां पे हुआ सेंटर, ठीक है, और हमने दो खींचना है, और यहां पे हुआ एक आर्क ए बी एंड सी। ये एक आर्क हो गया, ठीक है, और इधर मैं डी कर देता हूं। तो देखना अभी बात क्या हो रही है। एक आर्क इधर हो गया, ये रेड वाला आर्क, ठीक है, और एक ब्लू वाला आर्क इधर हो गया। एक मेजर आर्क हो गया और एक माइनर आर्क हो गया, बड़ा वाला मेजर जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूं, और रेड वाला माइनर, ठीक है। तो आर्क का जो एंड पॉइंट है उसको सेंटर से आप मिला दो, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि भाई ये तो बन गया एरिया, ये तो बन गया एरिया, दो एरिया बन गया, एक ये वाला एरिया बन गया, ठीक है, और एक बन गया ये वाला एरिया बन गया, दो एरिया बन गया, ठीक है। तो अब एक बड़ा दिखाई पड़ रहा है, एक छोटा दिखाई पड़ रहा है। तो जो छोटा वाला एरिया है ना उसको हम लोग बोलेंगे माइनर सेक्टर। सेक्टर एंड सेगमेंट अलग अलग चीज होता है। सेगमेंट कब होता है? जब हम एक कॉर्ड खींच देते हैं तो सेगमेंट बन जाता है। और सेक्टर कब बनता है? जब आर्क के इन पॉइंट को सेंटर से मिलाते हैं तो बनता है सेक्टर। तो सेक्टर और सेगमेंट में डिफरेंस समझना। ये माइनर हो गया और ये हो गया मेजर, मेजर सेक्टर, ठीक है। यहां पे सेंटर है। अब नाम कैसे देना है इसका समझ लो भाई, नाम कैसे देना है। अगर कोई तुमसे कहता है कि माइनर सेक्टर कैसे है लिख के बताओ, तो देखो हम क्या लिखेंगे, माइनर सेक्टर स्टार्ट करेंगे ओ से, ओ ए सी बी, ओ, या फिर ए से कहीं से स्टार्ट कर सकते हो, ए सी बी ओ, ए सी बी ओ, फिर आप घूम के ए पे भी आ सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि छोड़ दें, यहां पे यहां तक भी सही है और लास्ट में ए पे भी आ सकते हो। अब फिर रिपीट नहीं करना है, जहां से चले वहां पे आके रुक गए तो वो सेक्टर में लिख दिया, जैसे ए सी बी ओ ए, 5 लेटर होना चाहिए सेक्टर में। अगर मेजर लिखना है, मेजर सेक्टर, तो क्या करेंगे, स्टार्ट कहीं से स्टार्ट कर लो, बी से, ओ से, ए से, कहीं से स्टार्ट कर लो, लेकिन जहां से स्टार्ट करो वहीं पहुंचो। तो ए से स्टार्ट करते हैं, ए, ठीक, डी बी ओ ए, ए डी बी ओ ए, ऐसे लिखना सीखा ना। देखो ये सब लिखना बहुत बड़ी बात थी, मतलब समझना है इसको। हम लोग समझ तो फिगर तो देख के समझ लिए हम, अब हम लिख ही नहीं पा रहे हैं, तो बहुत मतलब अब क्या करें, कैसे लिखें, कुछ से कुछ लिख दिया, लिखना था सेक्टर लिख दिया, सेगमेंट, परेशानी हो जाती है। क्वाड्रेंट क्या होता है भाई? अब देखो क्वाड्रेंट में क्या होता है कि सर्किल का सेंटर था, सर्किल का सेंटर है, हमने यहां से ऐसे खींचा एक डायमीटर और एक दूसरा डायमीटर खींचा जो इस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर था। कैसा था? इस पे एकदम से परपेंडिकुलर था, ठीक है। तो इधर परपेंडिकुलर हुआ तो इधर भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि दोनों मिलाकर 180 होना है, और यहां परपेंडिकुलर हुआ तो यहां भी परपेंडिकुलर होगा, एंड फिर यहां भी परपेंडिकुलर होगा। तो हमारा सर्किल का जो पूरा एंगल था 360 का, 360 का जो एंगल था ये 4 पार्ट में बट चुका है, 90 का पार्ट बन गया। ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, पूरा सर्किल 4 इक्वल पार्ट में बट चुका है, 4 इक्वल पार्ट में। ये चारों जो अभी आप देख रहे हो, ये पहला, ठीक है, ये दूसरा, ये 4 आर्क भी बराबर आर्क हो गए। ये चारों आर्क जो जैसे ये वाला आर्क, ये वाला आर्क, ये वाला आर्क और ये वाला, ये चारों आर्क बराबर आर्क हो गए। तो सर्किल 4 पार्ट में बट गया। उन चारों पार्ट को हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो एक क्वाड्रेंट का एंगल कितने का होता है? 90 का एंगल होता है, ध्यान रखना। क्वाड्रेंट का सेंट्रल एंगल, ये सेंटर पे एंगल बन रहा है तो सेंट्रल एंगल, क्वाड्रेंट का सेंट्रल एंगल कितना का होता है? 90 डिग्री का। बात क्लियर है? कोई डाउट नहीं? तो क्वाड्रेंट आप समझ चुके हो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। आई थिंक अब लास्ट ही है, 2-3 मिनट में काम खत्म हो जाएगा हम लोग का। फिर हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे। तो थ्योरम में भाई एकदम से देखना ही देखना है, थ्योरम मिस नहीं करना है। थ्योरम मिस हो गया तो फिर सर्किल समझ में नहीं आएगा, पहले बता देता हूं। और अगर थ्योरम पूरा देख लिया तो सर्किल तो आराम से बनेगा ही बनेगा और हमेशा याद भी रहेगा।
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके, देखो नॉर्मली हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल में ये जो होता है ना, ये वाला पार्ट, ये जो पॉइंट में दे रहा हूं, इसको लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल का वर्टेक्स, ठीक है, ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स अगर सर्किल के सर्कमफ्रेंस को टच करे तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, ठीक है। जैसे देखो मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, ऐसे ड्रॉ किया, ऐसे ड्रॉ किया एंड ऐसे ड्रॉ किया। कैसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, जिसका नाम मैं देता हूं ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, और एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों वर्टिसेस सर्किल के सर्कमफ्रेंस को टच कर रहे हैं, तो ए बी सी डी क्या हुआ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है। अब भाई इसमें खास बात क्या होता है, आगे पढ़ना, लोग थ्योरम पढ़ना है, खास बात बस यूं समझ लो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, इस दोनों का सम और इस दोनों का सम, ठीक है, कितना होगा, 180 का होगा। मतलब क्या कि अगर एंगल ए और एंगल सी को जोड़ दो, या फिर आप एंगल बी और एंगल डी को जोड़ दो, ये दोनों का सम कितना का होगा, 180 के बराबर ही होगा। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खास बात होती है कि इनके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। बात क्लियर है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज कहां पे करते हैं, मैं वो भी बता देता हूं। देखो यहां पे हमारा सेंटर है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किधर भी हो सकता है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है कि भाई कहां पे ड्रॉ करूं। देखो मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, देखो अंदर में कलर चेंज कर देता हूं, ये देखो यहां पे ड्रॉ करता हूं, इधर देखो ड्रॉ कर दिया। अब ये सेंटर से पहले ही रह गया, उससे कोई मतलब नहीं है। इसके चारों वर्टिसेस ए बी सी एंड डी, इसके चार वर्टिसेस है और चारों के चारों सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये पूरा सर्किल में बन रहा है या सर्किल छोटे से पार्ट बन रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है, ये कहीं भी बने, बस चारों का चारों वर्टेक्स उसका सर्किल के सर्कमफ्रेंस को टच करना चाहिए। अब एक कंफ्यूजन कहां पे होता है ये भी देख लो। जैसे यहां पे सेंटर है, किसी ने कैसा ड्रॉ किया, देखो यहां से ऐसा ड्रॉ किया, ऐसा ड्रॉ किया, ऐसा ड्रॉ किया और ऐसा ड्रॉ कर दिया यहां से। अब यहां परेशानी क्या हो गई, अब उनको क्या लगता है कि ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जैसे कि यहां पे ओ ए बी सी, लेकिन ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके तीन वर्टेक्स, ये वाला और ये वाला सर्कमफ्रेंस पे है, लेकिन चौथा वर्टेक्स सेंटर पे आ गया। सेंटर पे नहीं चाहिए मेरे को, चारों के चारों वर्टेक्स कहां पे चाहिए, सर्कमफ्रेंस पे, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ठीक है। कैसा भी बने लेकिन चारों के चारों वर्टेक्स कहां पे होने चाहिए, सर्कमफ्रेंस पे होना चाहिए। तो ये बात आप समझ चुके हो। नेक्स्ट क्या है भाई, अब यहां पे थ्योरम वाली बात आ जाती है। तो थ्योरम वाली बात हम लोग अभी नहीं करेंगे। मैंने क्या बताया था कि थ्योरम में 3 कैटेगरी का थ्योरम होगा, ठीक है। तो तीनों कैटेगरी के थ्योरम को हम लोग अलग अलग देखेंगे। टोटली लगभग मैंने क्या बताया कि लगभग 20-21 के आसपास थ्योरम्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार में इतना पढ़ लिया जाए कि फिर वो याद ही नहीं रहे। तो पार्ट बाय पार्ट में लगभग 30 मिनट 35 मिनट या 1 घंटे का नॉर्मली वीडियो होगा जिसमें लोग थ्योरम पढ़ेंगे। देखना जरूर, ठीक है, मिस नहीं करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आपको बताना कमेंट करके, अच्छा लगा ही होगा, सब्सक्राइब कर लेना यार, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा मैं आप पे ध्यान दे रहा हूं, थोड़ा सा मेरे पे भी ध्यान देना है। चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाना है, ग्रो करना है चैनल को। लोग मतलब ये समझते हैं कि चैनल अपना सर का है, सर ने पढ़ा दिया, काम खत्म हो गया मेरा। ठीक है, तुम्हारा काम तो यही है कि तुम जितना अधिक से अधिक हो सके मेरे वीडियो से सीख लो, लेकिन उसके साथ भी कुछ जो एक ह्यूमैनिटी होती है कि कोई तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है तो हम भी उसके लिए कुछ करें। तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लिया करो, कुछ लोगों को शेयर कर दिया करो, थोड़ा सा मेरा भी हौसला बढ़ेगा, ठीक है, और अच्छा भी लगेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।